नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिन्हा और आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पुराने गुजरे हुए ज़माने में, जब अक्सर बारात बैलगाड़ी से आती थी। उस बैलगाड़ी के पीछे एक बाजा बंधा रहता था और बाजे में ब्याह का गीत बजता रहता था। सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलियां। यानी बात हो रही है प्रभु श्री राम और सीता माँ के शादी के वक्त की। गाड़ी लड़की वाले के द्वारे रुकती थी। बैलगाड़ी से बाजा उतारकर बांस में बांधकर टांग दिया जाता था। वही कैसेट फिर से लगा देते थे जिसमें बजता रहता था, मोही लेलखिन सजनी मोरा मनमा पहुनमा राघव। बाराती नाश्ता करते, आराम करते, खाना खाते, शादी हो रही होती और बांस में टंगे बाजे में उसी एक आवाज में गाना बज रहा होता, जोगिया करत बड़जोरी सिंदूर सिर डालत है, सुतल छलिए हम बाबा के भवनवा अचके में आयल कहार। रात में शादी हुई, सुबह विदाई का वक्त, वही बाजा वही आवाज, इतने दिन छलिए बाबा दुलरी तुहार, हम आज मोरा जोगी लेने जाए। इन गानों को आवाज देने वाली थीं शारदा सिन्हा जी। चिरंतन संस्कार, लोकगीतों की मिठास और हमारे लोक जीवन की आत्मा, शारदा सिन्हा जी। उनकी वो आवाज जिसने एक समय में हमारे घर आंगन की दहलीज को पार कर समूचे देश को झकझोर दिया। शारदा जी के गीतों ने उन गीतों को पंख दिए जो कभी घर की दहलीजों के भीतर दबे रहते थे। और ये किया था उन्होंने सबसे पहले 1971 में, यानी 53 बरस पहले। उनके पहले कैसेट में ये गाने थे, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलियां, द्वार के छेकाई नेग पहिने चुकइयो यो दुलरुआ भैया। बिहार की एक बड़ी आबादी की शादी में ये तमाम गाने राष्ट्रगीत की तरह थे। बोलियों की दीवार को फांदकर इन विशुद्ध मैथिली गानों ने एक नई लकीर खींच दी थी। शारदा जी के गीतों ने भाषाई समझ की नई परिभाषा गढ़ दी थी। फिर उन गानों को आवाज देकर देहरी से बाहर निकालने लगी जो तब घर घर घूंघट में दबी होती थी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। फिर शारदा जी ने छठ के गीतों को जब आवाज दी तो वो महापर्व का पर्याय बन गईं। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। समूचे बिहार में छठ घाटों पर शारदा जी के गाने ऐसे बजते थे जैसे वो गीत नहीं, प्रार्थना हो। उग उग हो सूरज देव भेले अर्घक बेर। मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल से लेकर पटना, आरा, बक्सर और कैमूर तक छठ में यही गाने बजते रहे बरसों तक। बाद के दिनों में भोजपुरी गीत संगीत जब नए दौर में पहुंचा तो नए गायकों ने भी छठ गीत गाए और शारदा सिन्हा जी ने भी वक्त के अनुसार भोजपुरी की ओर रुख किया। एक से बढ़कर एक गाने गाए, छठ के भी, विवाह के भी और फिल्मों के भी। मगर छठ के तमाम गीतों को छांटने पर कनेक्ट वही करता है जो पहली बार गाया था शारदा सिन्हा जी ने। पटना के घाट पर हमहू अरघिया देबे हे छठी मैया। छठ से इतर शारदा सिन्हा ने उन तमाम गानों को आवाज़ दी, उसे बड़े स्तर पर पहचान दिलाई जो एक परिधि में सिमटी हुई सी थी। उन्होंने सामा चकेवा का वो गीत गाया जो दशकों से महिलाएं घर में गाया करती थीं। गांव के अधिकारी तोहें बड़का भैया हो, या फिर झिझिया का गीत हो, या विद्यापति के छंद को सुरों में पिरोना। विद्यापति को सुरों से जो श्रद्धांजलि दी थी वो अद्भुत थी। बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी गाना शुरू किया। मैथिली से शुरू होकर बॉलीवुड तक पहुंची तो आवाज़ आई, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। यानी फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान और भाग्यश्री पर फिल्माया गया ये गाना घर घर में बजा और शारदा सिन्हा घर घर तक जा पहुंची। बरसों बाद गैंग्स ऑफ वसेपुर में उनकी आवाज़ में एक गाना आया,
तार बिजली से पतले हमारे पिया यकीनन बेहतरीन है। बेहतरीन वो गीत भी हैं जो बिहार के उन बोली भाषा से मिलकर लोकगीत बने और उसे शारदा सिन्हा जी ने आवाज़ दी। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइह पिया, ले ले अइह हो पिया सिंदूरवा बंगाल से। मांग में चमकता लाल सिंदूर, माथे पर बड़ी सी टिकुली, लाल लिपस्टिक और मुंह में पान, खिलखिलाते चेहरे वाली शारदा सिन्हा की ये पहचान थी। हालांकि आखिरी दिनों में सुहाग की ये निशानियां उनसे छिन गईं और शायद इस बड़े सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाईं और लगातार बीमार रहने लगीं। जब अपनी बीमारी की वजह से वो अस्पताल में थीं, तब उनके बेटे ने उनका आखिरी गाना रिलीज़ किया और वो गाना भी छठ का। दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार। पर ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था और शारदा जी हमेशा के लिए हमारे बीच से विदा हो गईं। उनकी विदाई की खबर के बाद मेरे दिमाग में बार बार उनका वही गीत घूम रहा है जो ब्याह की अगली सुबह बेटी की विदाई के वक्त बैलगाड़ी के पीछे लगे बाजे में बजता हुआ जाता था। बड़ रे जतन से सिया धिया पोसलों, ओहो धिया राम लेने जाए। इन शब्दों के साथ शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति।